मसीह और नया सवेरा का इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु का अनुग्रह हमेशा आप सबों को मिलता रहे। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक प्रश्न देता हूं। अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखिए और उन पलों को गिनिए जब आप खुश हुए थे, और उन पलों को भी गिनिए जब आप दुखी हुए थे। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं दोस्तों कि दुखी होने की संख्या खुश होने की संख्या से बहुत ज्यादा होगी। वह इसलिए कि हम हमेशा दूसरों की तरफ देखते हैं। हमारे पास क्या है उनकी वैल्यू को हम नहीं समझते हैं। जिसके पास पैर है वे इसलिए दुखी है क्योंकि उसके पास साइकिल नहीं है, और जिसके पास साइकिल है वह इसलिए दुखी है कि वह मोटरसाइकिल नहीं ले पा रहा है, और जिसके पास मोटरसाइकिल है वह इसलिए दुखी है कि उसके पास कार नहीं है। और हम अपने आप को हमेशा दुखी बनाकर रखते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूं। एक व्यक्ति था, उसका एकमात्र बेटा था। वह अपने बेटे से बहुत प्रेम करता था, उसकी हर एक जरूरत को पूरा करता था, उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था। लेकिन उसका बेटा कभी भी खुश नहीं हुआ, हमेशा कंप्लेन करता रहता था, हमेशा शिकायत रहती थी। वो हमेशा अपने पिताजी से यही बोलता था कि मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है, क्योंकि दूसरे के पास जो है वो मेरे पास भी होना चाहिए। वह लड़का अपने पिताजी से कभी खुश नहीं रहा, हमेशा कंप्लेन करता रहा कि उसके पिताजी उसकी जरूरतों को पूरा नहीं करता है। लेकिन एक दिन उसके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया। एक दिन रास्ते में उसने एक लग्जरी कार को देखा, और उस कार के अंदर में दो बाप बेटे बातें कर रहे थे। उसका बेटा बहुत खुश था, हंस हंस कर बातें कर रहा था। वह मन मन में सोचने लगा कि यह लड़का कितना सुखी है, उसका पिताजी उसकी हर एक जरूरत को पूरा करता है, और एक मैं हूं, मेरा पिताजी मेरी फरमाइश पूरा नहीं करता है, मैं हमेशा दुखी रहता हूं। अचानक कार का दरवाजा खुलता है, और उस दरवाजे से पहले उस व्यक्ति और उसके बाद उसका बेटा उतरता है। और यह क्या, उस लड़के का एक पैर ही नहीं है, वह बैसाखी के सहारे चल रहा है। वह देखकर अवाक हो गया और सोचने लगा, अरे उसका पिताजी कितना अमीर है, उसके पास लग्जरी कार है, पैसे है, सब कुछ पूरा कर सकता है, लेकिन उसके पास तो पैर ही नहीं है। उससे अमीर तो मैं हूं, मेरे पास कम से कम सही सलामत पैर तो है। तब अपनी गलतियों का एहसास हुआ, वह रियलाइज किया कि उसका पिता कितना उससे प्रेम करता है। तो दोस्तों, उसी तरह से हम परमेश्वर के नालायक बेटे हैं। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, फिर भी हम दुखी रहते हैं, हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। उनकी आशीषों के लिए एक बार भी धन्यवाद देना हम लोगों ने उचित नहीं समझा, और यही दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। लेकिन आपको बता दूं कि हमारा एक स्वर्गीय पिता है जो हमारी जरूरतों को जानता है, और वो हमारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसी बात को मत्ती लिखित सुसमाचार 6 अध्याय का 31 से 33 पद में यीशु कुछ इस तरह से कहता है, इसलिए यह कहकर चिंता न करो, हम क्या खाएंगे अथवा क्या पिएंगे, या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि गैर यहूदी इन सब वस्तुओं की खोज में लगे रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएगी। तो दोस्तों, हमारा एक स्वर्गीय पिता है जो हमारी जरूरतों को जानता है, लेकिन उसकी आशीर्वाद पाने के लिए हमें उसके साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना पड़ेगा। एक प्रेमी पिता और बेटे का रिलेशन। उसकी हर एक आशीषों के लिए उसे धन्यवाद दीजिए, और आप देखिएगा कि परमेश्वर का आशीष किस तरह से आपके जीवन को सुखी कर देता है। दोस्तों, इस प्रोग्राम के अंत में हम जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करते हैं, और आज हम प्रार्थना करेंगे उन पुलिस वालों के लिए जो घर से दूर, परिवार से दूर लोगों की सेवा कर रहे हैं, और उन डॉक्टर और नर्सों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो अपनी परवाह न करते हुए दूसरों के लिए जी रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू हमारा स्वर्गीय पिता है, और हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करने के वादा तूने किया है। तू जानता है हमारी जरूरत को। तो इस समय प्रभु, उन पुलिस वालों को जो अपने घर से दूर, परिवार से दूर अभी सेवा कर रहे हैं, उन सबों को तू आशीष दे, उनकी जरूरतों को पूरा कर, और उन्हें हर बीमारी से सुरक्षित रख। उनके परिवारों को आशीषों से भर और सुरक्षा घेरा में रख। साथ में प्रार्थना करते हैं उन डॉक्टरों और नर्सों के लिए जो अपने परिवार से दूर रहकर अपने जीवन की परवाह न करते हुए रोगियों की सेवा कर रहे हैं। प्रभु, उनकी जीवन को
तू सुरक्षित कर, उनकी हर एक जरूरत को पूरा कर और उन्हें आशीर्वाद कर। साथ में उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस वीडियो के माध्यम से इस सभा में जुड़े हैं। प्रभु उनकी भी प्रार्थना को सुन और उनके जीवन में जो भी नीड्स है उसे पूरा कर। हर बीमारी से उन्हें बचाए रख और प्रभु तेरे आशीषों से उन्हें मालामाल कर। हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी प्रार्थना को सुना और यह विश्वास करते हैं कि जो कुछ हम लोगों ने प्रार्थना में मांगा है वह तूने दिया है। स्तुति महिमा के साथ, धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दया कर सुन और ग्रहण कर। दोस्तों, यदि जीवन में खुश होना चाहते हैं तो आपके पास जो कुछ है उस चीजों पर संतुष्ट रहना सीखिए और आप देखेंगे कि आप जीवन का आनंद ले पा रहे हैं। तो आज का सभा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल सवेरे 6 बजे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए परमेश्वर का आशीषों का और उसके अनुग्रह का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।